लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन उस तरीके से सही नहीं रहा था जिसकी उम्मीदें बीजेपी ने की थीं, क्योंकि जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी पर तो एक समय में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे पहले और दूसरे चरण के चुनाव मुकम्मल हुए तो बीजेपी ने धीरे धीरे माहौल को समझकर 80 में से 80 सीटें जीतने के दावे को बंद कर दिया और चुनाव पर फोकस किया। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जिसके सपने बीजेपी के नेताओं ने देखे थे। 80 में से महज 33 सीटें ही जीत सकी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने यूपी में कमर कसना शुरू कर दिया है। अब एक बार फिर से बीजेपी यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा, जिसके बाद अब उपचुनाव में सीएम योगी खुद ही हर मोर्चे पर लीड कर रहे हैं। वो 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स की काट के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने खुद ग्राउंड पर मेहनत भी शुरू कर दी है। इस बार सीएम योगी खुद मोर्चे पर लीड कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी उपचुनाव को लेकर लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में हुई बैठक में मंत्र बताते हुए कहा कि जिन सीटों पर भाजपा कमजोर रही है वहां पर ज्यादा फोकस करना है, बूथों को मजबूत करने की कोशिश की जाए और कमियों को दुरुस्त करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हैं उसके बारे में भी बताया जाए। इतना ही नहीं, इस बैठक में योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान को बदलने का भ्रम फैलाया था। इस बार वो कामयाब न हो पाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने अलग अलग सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी। मंत्रियों ने जब जिलों में जाकर बात की तो कार्यकर्ताओं में स्थानीय अधिकारियों से नाराजगी और खुद का कहीं समायोजन न होने जैसी जानकारी सामने आई। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को पहुँचाया पर उनकी समस्या को दूर करने में असमर्थता जता दी। इसके बाद कोर कमेटी में शामिल सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को दूर करने के साथ जीत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली, ताकि उपचुनाव में कोई दिक्कत न हो। अब खबरों की माने तो सीएम योगी यूपी में उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर हर सीट पर 3 से 4 मंत्री तैनात होंगे, जिनका सहयोग करने के लिए पार्टी के 2 पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने बैठक में सभी 10 सीटों पर जातीय समीकरण के हाल के बारे में जानकारी ली है और कहा है कि जिन सीटों पर जिन जातियों की बहुलता है उसी के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। मीटिंग में मंत्रियों और पदाधिकारियों से कहा गया है कि हर सीट पर जो चुनाव लड़ने लायक चेहरे हैं उन्हें चिन्हित करें, हालांकि किसी से भी टिकट देने का वादा न करें। ऐसे लोग जो साफ छवि के हों और जिताऊ हों उन्हीं को टिकट दिया जाए। इससे कहीं न कहीं सीएम योगी का साफ आदेश है कि इस यूपी उपचुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में उपचुनाव में बीजेपी कितना कारगर साबित होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।